अपनी पहली बेटी नियति के कुछ दिन जन्म के बाद वो फिर काम पे जाने लगी। अपनी पोती को भावना जी बहुत प्यार करती थी। तब घर में नौकरानी लगी थी, खाना बनाने वाली, बर्तन धोने वाली, झाड़ू पोछा वाली। अपने पोती पोते के साथ उन्होंने खेलती थी बहुत, और धीरे धीरे उसे भी डायबिटीज हो गया, घुटनों में दर्द रहने लगा। नियति बड़ी हो गई, धीरे धीरे देखते देखते नर्सरी में आ गई। उसके बाद दूसरे बेटे का जन्म हुआ, दूसरे बच्चों का, यश का। अब पहले जितना जान उनमें नहीं थी, लेकिन अचिता जो थी वो दूसरा बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी। लेकिन सास कहती थी नियति अकेली नहीं रहे, क्योंकि उसको भी तो भाई बहन चाहिए। यश के जन्म के बाद उसने महंगाई का हवाला देकर काम वाली सब छुड़वा दिया। मम्मी जी घर पर तो रहती हैं, काम कर लेंगे। अब हमारा 2 बच्चों का खर्चा बढ़ गया, इसलिए काम वाली हटा दिया। खर्चा बढ़ गया तो कटौती तो करनी ही पड़ेगी। यश अब बड़ा हो रहा था, पर उदय और अचिता अपने कामों में बहुत व्यस्त हो गए थे, इसलिए बच्चे पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। वो अब उनसे सहन नहीं हो रहा था। बेटे उदय को भी पैसा कमाना था या किसी तरह पैसे बचाने थे। उसे भी अपनी माँ का जरा भी परवाह नहीं था, और माँ पर वो दोनों खर्च भी नहीं कर सकते थे। माँ खाना खाती तो थी, लेकिन वह भी उसे चैन से नसीब ही नहीं होता था। पोते पोतियाँ हर दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाए ना, तो वह प्यार बोझ लगने लगता है। जब रविवार को वो दोनों उठे तो भावना जी ने कहा वो गांव में जाकर रहना चाहती हैं। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता। गांव की अच्छी हवा शायद उनकी तबीयत ठीक कर दे। यह सुनकर अचिता जवाब देती है, अरे गांव में आपको रोटी कौन बना कर देगा? यहाँ तो 4 वक्त का खाना आप बैठे मुफ्त में खाती हैं। आपको गांव में जाकर क्या मिलेगा? ये मुफ्त की एसी की हवा और यहाँ जो सोसाइटी के रहन सहन, वहाँ गांव में नहीं मिलेगा आपको। फिर नियति और यश को कौन संभालेगा? इन्हें तो आप ही चाहिए ना। ये सुनकर भावना जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त का खाना नहीं खाती हूँ। 3 समय बर्तन मांजती हूँ, 3 वक्त का नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए कौन सी दिन भर मेड रखोगी तुम? तुम्हारे 14-15 हजार रुपये चले जाएंगे। मैं मुफ्त में नहीं खाती हूँ, पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ ना। तुम्हारे पति को पालने में, बड़ा करने में लाखों रुपए लगे हैं मेरे। तुम्हारा पति मुझे जीवन भर बैठा कर खिलाए ना, तो तब भी नहीं कर्ज उतार पाएगा। आज तुमने मुझे 2 वक्त की रोटी गिना दी मुझे। तुम्हारे लिए ये मेरा प्यार, परवाह, घर के प्रति समर्पण, ये सब बस 2 वक्त की रोटी में दिख गई। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर ख्याल रखा ना तुम्हारा। तुमने तो अपने सास को मुक्त खोर बना दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए ना शर्म आ रही है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा, तो तुम तो पराए घर से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ और परेशानी नजर नहीं आती है। बस पैसा कमाने की धुन उसे भी लगी है। कभी उदय ने आकर पूछा, माँ तुम कैसी हो? माँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अपनी सहेली के साथ जाती हूँ और खुद की दवाइयाँ लेके आती हूँ। मैं खुद तेरे पापा की पेंशन के जो रुपए हैं वो भी ले आती हूँ। मैंने अपने बेटे बहू दोनों बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, पर अब मैं नहीं कर सकती। तुम, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा घर संभालो। वैसे तो घर मेरे पति का है, मेरा बसाया हुआ, पर एक माँ होकर अपने बच्चों को बेघर नहीं करूँगी। इस घर में तुम्हें बहू बना कर लाई हूँ, तो तुम्हें घर से कैसे जाने के लिए कह दूँगी? तुम दोनों को तो शर्म नहीं है। मेरे आंखों में तो अभी भी शर्म का पानी बचा हुआ है ना। अब मुझे बस इस घर से जाना है। इस उम्र में बीमारी संभालूं कि रसोई तुम्हारा संभालूं कि दोनों बच्चे संभालूं? क्या क्या संभालूं? अचिता, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारे बच्चे की आया नहीं। अपने बच्चे खुद संभालो या एक मेड रख लो। मुझसे तो ये सब संभाला नहीं जाता है। अब रही बात खर्चे की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफ़ी है। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी ना, तो बच्चों के लिए अपने तुम 10 बार कॉल करती थी कि मेरे बच्चे खाए या नहीं खाए मम्मी। कभी मुझसे भी पूछती थी कि मम्मी तुमने खाना खाया कि नहीं, समय पर दवाई ली कि नहीं? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? जिस माँ ने तुम्हारे पति को इतना बड़ा किया,
जो तुम्हारे बच्चे को पाल रही है उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। उदय और रचिता दोनों बहू बेटे की नज़र शर्म से झुक गई। वो कहने के कुछ लायक ही नहीं थे। भावना जी की भावनाओं को उन्होंने कभी नहीं समझा। अब दोनों क्या कहते, उनकी बोलती बंद हो गई। अब इतने सालों से भावना जी ही तो घर संभाल रही थी। उन्हें तो घर और बच्चों के आदतें के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोनों बहू और बेटे को आंखें जो थी ना खुल गई। आज उन्हें रह रह कर अपनी गलतियां याद आती थी। तभी उदय बोलता है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपने माँ का दर्द ही भूल गया था। अब मैं पूरा आपका ध्यान रखूँगा माँ। अब मैं कोई भी शिकायत का मौका आपको नहीं दूँगा। आप घर छोड़कर मत जाइए माँ। तभी अचिता भी माफ़ी मांगने लगी कि माँ घर छोड़ के मत जाइए, मुझे घर और बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपने माँ बनकर हम सबका ध्यान रखा है माँ। मैंने कभी भी सास समझ कर आपका आदर सम्मान नहीं किया माँ। आप चली जाएंगी तो मेरे दोनों बच्चे कैसे रहेंगे माँ? इन्हें आपकी आदत पड़ गई है। भावना जी का दिल पिघल जाता है और वो वहीं रुक जाती हैं। बर्तन मांजने वाली, खाना बनाने वाली और साफ सफाई करने वाली सब अगले दिन से ही लग जाती, लेकिन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भावना के ऊपर ही रहती है और भावना जी ही जिम्मेदारी खुद ही लेती हैं, क्योंकि धन से ज़्यादा मूल का प्यारा होता है। मूल से ज़्यादा धन प्यारा, धन से ज़्यादा मूल प्यारा, मूल से ज़्यादा ब्याज ही प्यारा होता है। संतान की संतान से कभी भी मोह नहीं छूटता। दोस्तों, कुछ लोग बुजुर्गों को साथ तो रखते हैं, लेकिन उन्हें नौकर बनाकर उनका ख्याल नहीं रखते हैं। अपने संतान को पालने में, बड़ा करने में खुद ही माता पिता चूर हो जाते हैं और बुढ़ापे में फिर उनको और जिम्मेदारी दी जाए तो वो कैसे निभा पाएंगे। संतान का कर्तव्य बनता है जैसे वो अपने बच्चों को रखे, उसी तरह बूढ़े माँ बाप को रखना चाहिए। माता पिता का ध्यान रखें। धन्यवाद।